बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई रब्बी जलील के नाम पे जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं मेरे तमाम देखने वाली? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ो आमान में रखे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का टॉपिक है ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम की मुकम्मल बायोग्राफ़ी। हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम शाम और इराक़ समेत कई मकामात पर हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम से मंसूब मज़ारात हैं। कुरान करीम में हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम का नाम 2 मकामात पर आया है। अल्लाह ताला ने सूरत अंबिया में फरमाते हैं और इस्माईल और इदरीस और ज़ुल्किफ़ल ये सब सब्र करने वाले थे और हमने इनको अपनी रहमत के साए में ले लिया था। बिलाशुबा वो सब साहलीन में से थे। सूरत स्वाब में फरमाया है, याद कर वो इस्माईल और यसा और ज़ुल्किफ़ल को, वो सब नेक बंदों में से थे। हज़रत ज़ुल्किफ़ल का ज़िक्र दोनों बार हज़रत याकूब के किस्से के बाद फरमाया गया है और शायद इसलिए बाद मुफस्सिरीन ने उन्हें हज़रत याकूब का फ़र्ज़ांद बताया है और उनका नाम बशर लिखा, यानी कि बशर बिन अयूब, जबकि ज़ुल्किफ़ल उनका लक़ब था। हज़रत शाह अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि ज़ुल्किफ़ल हज़रत अयूब के बेटे थे, ताहम बिश्तर मुफस्सिरीन के मुताबिक आप अल्लाह के नबी थे जो बनी इसराइल में माबूस किए गए। शुरू में हज़रत यसा के खलीफा थे, बाद में नबुव्वत से सरफराज फरमाए गए। हदीस मुबारका में आपसे मुतल्लिक़ कुछ भी मनकूल नहीं। तौरात और अंजील भी तफसील देने से कासिर हैं। सैरो तफरीख़ में भी सक़ावत का आलिम है। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उनकी पैदाइश के वक्त बनी इसराइल में कोई ऐसा ख़ास वाक़या पेश ना आया हो जो इबरत व बसीरत और मुअज़्ज़त का पहलू रखता हो, क्योंकि कुरान करीम में अमूमी तौर पर सबका अंबिया कराम के वही हालात वाक़यात बयान किए गए हैं जिनमें कोई नसीहत, सबक या कोई पैगाम हो और जिससे अहले अक़ल व दानिश इबरत हासिल करें। जैसा कि सूरत हूद में अरशाद बारी ताला है, और ए पैगंबर, सबका अंबिया के हालात हम इसलिए बयान करते हैं ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली हो और मोमिनों के लिए नसीहत व इबरत हो। हज़रत ज़ुल्किफ़ल नबी थे या वली? हज़रत ज़ुल्किफ़ल से मुतल्लिक़ मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ़ राय बाद उनकी नबुव्वत और बाद उनकी वलायत के कायल हैं। इमाम इब्ने जरीर ने उनकी बाबत तो अक़फ़ इख्तियार किया है, जबकि हाफ़िज़ इब्ने कसीर फरमाते हैं कि कुरान पाक में उनका ज़िक्र अंबिया इकराम के साथ आना और उनके लिए तारीफ़ व तौसीफ़ के कलमात से एया होता है। वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। बेशतर मुफस्सिरीन इसी मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, ताहम बाद का ख्याल है कि वो नबी नहीं बल्कि अदल व इंसाफ करने वाले एक दना शख्स थे। मशहूर मुफस्सिर हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, वो नबी नहीं थे बल्कि एक नेक और सालिह इंसान थे। यहूदियों का दावा है कि ज़ुल्किफ़ल हज़रत हज़कीएल का लक़ब है जो नबी थे और नबी इसराइल की असीरी के ज़माने में माबूस फरमाए गए। बाबिल के मुताबिक जब बख्त नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो उन्होंने वहाँ के हज़ारों यहूदियों को कैदी बना लिया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर इराक़ ले गया, जहाँ दरियाए खाबूर के किनारे एक नई बस्ती आबाद की जिसका नाम तिल अबीब रखा। वो यहूदी वहाँ कई दहाइयों तक कैद रहे और उसी कैद के दौरान हज़रत हज़कीएल को नबुव्वत से सरफराज फरमाया गया। यही वजह है कि बाइबल में सहीफ़ा हज़कीएल तो मौजूद हैं, लेकिन हज़रत ज़ुल्किफ़ल के सिलसिले में खामोशी है। ज़ुल्किफ़ल की वजह तस्मिया ज़ुल्किफ़ल का लफ्ज़ी तर्जमा साहिब नसीहत है, ताहम इसका एक मतलब हक़ व इंसाफ के साथ कफ़ालत करने वाला भी है। हज़रत मुजाहिद से मनकूल है कि हज़रत ज़ुल्किफ़ल नेक और सालिह इंसान थे और चूँकि वो अपनी कौम की कफ़ालत करते और उनके दरमियान हक़ व इंसाफ पर बनी फ़ैसले करते थे, लिहाजा कौम ने उन्हें ज़ुल्किफ़ल यानी कफ़ालत करने वाला कहना शुरू
کر دیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ اپنی قوم کے مذہبی رہنما اور اللہ کے نبی تھے۔ قوم کے تمام معاملات کی نگرانی اور کفالت ان کے اہم فیصلے حق و انصاف کے تقاضے مد نظر رکھتے ہوئے کیا کرتے، جس پر قوم آپ سے بے حد خوش تھی۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو ذوالکفل کہنا شروع کر دیا۔ بعد کہتے ہیں کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک شخص کی ضمانت بن کر کئی برس تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، لہٰذا ذوالکفل کہلانے لگے۔ ایک اور روایت کے مطابق ملک شام کا بادشاہ بزرگی، معاملہ فہمی، پاکیزہ اخلاق، شعری کلامی اور نفیس عادات و اطوار کی وجہ سے آپ کو پسند کرتا تھا اور آپ اس کے دربار میں بآسانی چلے جایا کرتے تھے، جہاں بادشاہ مذہبی معاملات میں آپ سے مشورے بھی کرتا، لیکن ان سب باتوں کے باوجود وہ بنی اسرائیل سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے بنی اسرائیل کے بہت سے مذہبی رہنماؤں کو قید میں ڈال کر ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت ذوالکفل کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور درخواست کی کہ ان سب کو قتل کرنے کی بجائے ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکیں۔ بادشاہ نے قیدی ان کے حوالے کر دیے۔ وہ انہیں اپنے گاہوں لے کر آئے جہاں کئی دن مہمان رکھا اور ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام کا سلوک کیا، پھر انہیں رہا کر دیا۔ یہ مذہبی رہنما جب اپنی قوم میں واپس پہنچے تو انہوں نے آپ کو ذوالکفل کے نام سے یاد کیا، جس پر بنی اسرائیل آپ کو ذوالکفل کہنے لگے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ آپ نے حضرت یسع کے خلیفہ کی حیثیت سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کی کفالت انہیں شریعت موسیٰ کی پیروی اور تورات پر عمل پیرا رہنے کی تلقین کرتے رہیں گے، اس لیے ان کا نام ذوالکفل پڑ گیا۔ تینوں شرائط پر پورے اترے۔ ابن جریر نے مشہور مفسر حضرت مجاہد سے ایک قصہ نقل کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے بھی اس سے ملتے جلتے بعض آثار نقل کیے ہیں جن کی سند منقطع ہے، یعنی ان دونوں بزرگوں اور ان سے روایت کرنے والوں کے درمیان کچھ نام نہیں ہیں۔ ایسی سند کو اصطلاح میں منقطع کہا جاتا ہے۔ بحر کیف حضرت مجاہد نے لکھا ہے کہ جب حضرت یسع ضعیف ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش اپنے مرنے سے پہلے کسی نیک اور صالح شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیتا تاکہ وہ میرے دین کے جملہ معمولات بخوبی پورے کر پاتا اور میں اپنی موجودگی میں اس کی تربیت بھی کر دیتا تاکہ مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کی فکر سے آزاد ہو جاتا۔ ایک دن آپ نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، تم دیکھتے ہو کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی حیات میں ہی تم میں سے کسی صالح شخص کو اپنا خلیفہ نامزد کر دوں، لیکن میں اسے ہی خلیفہ بناؤں گا جو 3 شرائط پر پورا اترتا ہو۔ پہلی شرط تو یہ کہ وہ 2 دن میں روزہ رکھتا ہو، دوسری یہ کہ شب کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہو، اور تیسری یہ کہ اسے غصہ نہ آتا ہو۔ اہل مجلس پر سکوت طاری تھا کہ اچانک دور کونے میں بیٹھا ایک عام سا آدمی کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی 3 شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت یسع نے اپنی شرائط دہراتے ہوئے پوچھا، کیا تم 3 پر پورا اترتے ہو؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور مجلس دوسرے روز تک کے لیے برخاست کر دی گئی۔ اگلے دن حضرت یسع نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ مجمع خاموش تھا۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں آپ کی شرائط پر قائم رہنے کا عہد کرتا ہوں۔ لہٰذا حضرت یسع نے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیا اور وہ شخص حضرت ذوالکفل تھے۔ ابلیس کی ناکامی۔ ابلیس مجلس کے ایک کونے پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس سے برداشت نہ ہو سکا۔
चुनाचे अपने कारिंदों को हुक्म दिया, जुल्किफल को राह रास्त से हटाने की भरपूर कोशिश करो, लेकिन जल्दी वो सब नाकाम हो गए। तो फिर इब्लीस ने ये काम खुद अपने ज़िम्मा ले लिया। हज़रत जुल्किफल का दोपहर को थोड़ी देर कैलूले का दस्तूर था। एक दोपहर इब्लीस बूढ़े फ़कीर के भेस में नहायत परगता हालत में हज़रत जुल्किफल के मकान पर जा पहुंचा। अभी आप अपने बिस्तर पर आराम की गरज से लेटे ही थे कि इब्लीस ने दरवाज़ा खटखटाया। आपने पूछा, कौन है? इब्लीस बोला, मैं एक मजलूम नातवान बूढ़ा हूँ और आपके पास इंसाफ के लिए हाजिर हुआ हूँ। आपने दरवाज़ा खोला तो एक कमज़ोर और ज़ईफ़ शख्स को खड़ा पाया। आपने उससे बात भी ना कर पाए थे कि शैतान ने अपनी कौम के जुल्म व सितम की एक दर्द भरी झूठी दास्तान सुनानी शुरू कर दी और उसे इतना तवील दिया कि हज़रत जुल्किफल की आराम का वक्त निकल गया और शाम होने लगी। आप उस बूढ़े का इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो ना आया। सुबह की मजलिस में फिर आपकी नज़रें बूढ़े को तलाश करती रहीं, लेकिन आप दोपहर को जैसी ही बिस्तर पर महू आराम हुए, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो फिर बूढ़े के रूप में शैतान मौजूद था। आपने नहायत नरमी से कहा, तुम्हें मजलिस अदालत में बुलाया था मगर नहीं आए। बूढ़े ने बड़ी लाचारगी से कहा, ए खलीफा, मेरी कौम बड़ी खबीस है। उन्हें जब पता चला कि आप मजलिस में फैसला करेंगे तो डर गए और मुझसे मेरा हक देने का वादा कर लिया, लेकिन अभी जब मैं उनके पास गया तो वो वादे से मुकर गए। हज़रत जुल्किफल ने कहा, अच्छा ठीक है, आज शाम आ जाना ताकि तुम्हारा हक दिलाया जा सके। उस दोपहर फिर बूढ़े ने बातों में लगा कर करने दिया। शाम को आप उसके मुंतज़िर रहे, लेकिन वो ना आया। 2 दिन तक आराम ना करने की वजह से आप पर नींद का शदीद गलबा था। चुनाचे तीसरे दिन दोपहर को नींद ने आपको आजिज़ कर दिया तो घर वालों से कहा, आज कलूले के वक्त दरवाज़ा हरगिज़ ना खोलें। ताहम आप बिस्तर पर दराज ही हुए थे कि वो बूढ़ा फिर आ मौजूद हुआ और दस्तक दी। अहले खाना ने कहा, खलीफा का हुक्म है, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। बूढ़े ने कहा, मैं 2 दिन से अपने मामले के लिए आ रहा हूँ। मुझे खलीफा ने आज दोपहर खुद बुलाया है, लेकिन घर वालों ने दरवाज़ा नहीं खोला। बूढ़े ने कुछ देर तो वक़्फ़ किया, फिर अपनी शैतानी अमल से घर के अंदर दाखिल हो गया और कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। आपने जब दरवाज़ा खोला तो सामने बूढ़े को खड़े देखा। इस पर आपने घर वालों से कहा, मैंने तो मना किया था कि आज दरवाज़ा ना खोलना। घर वालों ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, हमने दरवाज़ा नहीं खोला। आप देख सकते हैं कि सब दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं। आपने नज़रें दौड़ाई तो हैरान रह गए। वाक़ई दरवाजे तो सब बंद थे। अब जो आपने गौर से बूढ़े को देखा तो हकीकत हाल अया हो गई। आपने उसे मुखातिब करके फरमाया, ए अल्लाह के दुश्मन, क्या तू इब्लीस लहन है? वो बोला, हाँ, मैं ही इब्लीस हूँ। आपने पहले मेरे चेलों को आजिज़ किया, वो आपको काबू न कर सके और अब मुझे भी थका दिया। मैं चाहता था कि आपको गुस्सा दिलाकर ग़ज़बनाक कर दूँ और एफ़ाए अहद में नाकाम बना दूँ, मगर अफसोस कि मैं खुद ही नाकाम रहा। ख़ुलासा कलाम ये है कि हज़रत जुल्किफल हज़रत यसा नबी के खलीफा और अल्लाह ताला के वली थे। हो सकता है उनके ख़ास महबूब अमाल की बिना पर उनका ज़िक्र अंबिया कराम के साथ किया गया हो, और इसमें भी कोई बईद नहीं कि शुरू में वो हज़रत यसा के खलीफा ही हों, फिर हक़ ताला ने उन्हें मुनसब नबुव्वत अता फरमा दिया हो। वफ़ात और मज़ार इमाम तबरी के मुताबिक हज़रत जुल्किफल ने 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। बाद मुफस्सिरीन ने उनकी उम्र 95 बरस तहरीर की है।
शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में जबल कासून पर आपका मज़ार है, जहाँ हर साल हज़ारों ज़ायरीन आते हैं। ताहम इराक़ समेत कई और मकामात पर भी आपसे मंसूब मज़ारात हैं। वल्लाह इल्म। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ो आमान में रखे और ईमान पे ज़िंदगी दे और ईमान पे ख़ात्मा करें और हमें सही मायनों में सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक नए वाक़यात, एक नई स्टोरी के साथ जल्द होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।